लेकिन आज सबसे पहले ओलंपिक वाली सत्ता की बात करेंगे। ये ऐसी खबर है जिसमें टूटे हुए सपने हैं। कल तक विनेश फोगाट के लिए भारत जश्न मना रहा था, दुआएं कर रहा था, उम्मीद थी कि वो पेरिस ओलंपिक्स में भारत के लिए पहला गोल्ड लाएंगी। आज सिर्फ 100 ग्राम के एक्स्ट्रा वजन ने भारत और विनेश दोनों के मेडल वाले सपने को तोड़ दिया। दिल्ली से करीब 6,500 किलोमीटर दूर पेरिस से आई इस खबर पर संसद से लेकर आम लोगों के घर, चौक चौराहों और सोशल मीडिया तक पर चर्चा हो रही है। विनेश को मेडल ना मिलने की हताशा और गुस्से में बहुत से लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि इसमें कहीं कोई साजिश तो नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि इस खबर को ऐसे किसी पूर्वाग्रह के साथ नहीं, बल्कि तथ्यों की रोशनी में देखना चाहिए, तभी आप इसे समझ पाएंगे। ऐसी खबरों को लेकर साजिशों के हवाई किले बनाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। विनेश के मेडल वाले सपने को तोड़ने के लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर हमने सत्ता की एक विस्तृत कुंजी तैयार की है, जिसमें आपको खेल से जुड़े नियम और विनेश के साथ हुए बर्ताव की ज्ञानवर्धक जानकारी मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। जब कोई खिलाड़ी अपना सब कुछ न्योछावर करके ओलंपिक जैसे गेम्स के फाइनल में पहुंचता है और गोल्ड मेडल से दूर रह जाता है, तो वो कैसे बिखर जाता है। बताया जा रहा है कि जब विनेश फोगाट तय से अधिक वजन के कारण फाइनल मुकाबले से डिस्क्वालीफाई हो गई, ये तस्वीर उसके बाद की है। हालांकि बाद में उन्हें तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी तबीयत ठीक बताई जा रही है। लेकिन अब फिर से खबर पर लौटते हैं कि हुआ क्या। विनेश फोगाट ओलंपिक में 50 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कैटेगरी के फाइनल में पहुंची थी। कल सेमीफाइनल में जीत के बाद आज सुबह विनेश फोगाट का मुकाबला अमेरिका की रेसलर से होना था। नियम के मुताबिक विनेश फोगाट का वजन 50 किलोग्राम के अंदर होना चाहिए था। नियम के मुताबिक मैच से एक दिन पहले और मैच के दिन रेसलर का वजन किया जाता है। अगर एक दिन पहले रेसलर का वजन ज्यादा होता है तो उसे अगले दिन मैच से पहले तक अपना वजन तय सीमा तक करना होता है। मैच से एक दिन पहले विनेश फोगाट का वजन किया गया तो वो 2 किलोग्राम ज्यादा यानी 52 किलोग्राम निकला। यहां से विनेश फोगाट और पूरी टीम की चिंता बढ़ गई। लेकिन विनेश के पास एक रात का वक्त था। वो अपना वजन कम करने की कोशिश में जी जान से जुट गई। स्पोर्ट्स स्टार से बातचीत में भारतीय दल के एक सदस्य ने बताया कि कल सेमीफाइनल मुकाबले से पहले विनेश का वजन 49.90 किलोग्राम था। सामान्यतः उनका वजन 57 किलोग्राम की रेंज में रहता है। उन्होंने इसे 50 किलो के अंदर लाने के लिए काफी प्रयास किया। लगातार दूसरे दिन वजन को 50 किलोग्राम के अंदर रखना मुश्किल होता है। उन्होंने काफी मेहनत की। उन्होंने जैसे ही थोड़ा सा खाना खाया, उनका वजन बढ़कर 53 किलोग्राम हो गया। देर रात उनका वजन 52 किलो 700 ग्राम था। इसके बाद से उन्होंने ना कुछ खाया और ना पिया। वजन कम करने के लिए वो सोई भी नहीं। पूरी रात भाप का स्नान किया। इसके बावजूद उनका वजन 50 किलो 100 ग्राम तक ही पहुंचा। वजन कम करने के लिए विनेश फोगाट ने रात भर स्किपिंग की, अपने शरीर से खून निकलवाया। उन्होंने पानी भी नहीं पिया। स्पोर्ट्स स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक विनेश फोगाट ने अपना वजन कम करने के लिए बाल और नाखून तक काट लिए। लेकिन आज फाइनल से पहले जब फिर से उनका वजन हुआ तो वो 50 किलो 100 ग्राम था। ये भी तय सीमा से 100 ग्राम ज्यादा था। थोड़ा और वजन कम करने के लिए भारतीय दल ने वक्त मांगा, लेकिन उन्हें वक्त नहीं दिया गया और वो फाइनल मुकाबले से डिस्क्वालीफाई कर दी गई। इस फैसले के बाद विनेश फोगाट और भारत का गोल्ड का सपना टूट गया। एक तरफ विनेश का सपना टूटा, दूसरी तरफ जिन्हें इन खेलों के बारे में शायद ही कोई पुख्ता जानकारी हो, उन्होंने इस पर राजनीति शुरू कर दी और नियम जाने बिना यह कहना शुरू कर दिया कि षड्यंत्र हुआ है। संसद में हंगामा शुरू हो गया। नेता माइक और कैमरे के सामने बयान देने लगे। कुछ नेताओं ने तो इसकी जांच की मांग भी कर दी, जबकि कुछ नेता इसे लोकल पॉलिटिक्स के लेंस से ही देखने लगे। नेताओं के पॉलिटिकल बयान सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले भारतीय ओलंपिक दल का बयान सुनते हैं। वहां क्या-क्या हुआ था। The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh, and the IOA is following that up in the strongest possible manner. The IOA is taking every step to ensure that the morale of the competition remain high. भारतीय ओलंपिक दल का ये बयान तो बाद में आया, लेकिन नेताओं ने पहले ही तय कर दिया कि इसमें साजिश है।
बड़े राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं ने अपने बयान में संयम बरता, जबकि कई दलों के कुछ नेता सॉलिड पॉलिटिक्स करते हुए साफ तौर पर दिखे। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि विनेश को पूरा देश आपके साथ है। भारतीय ओलंपिक दल इस फैसले को चैलेंज करके देश की बेटी को न्याय दिलाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इस मामले की जांच हो, सच्चाई क्या है और इसके पीछे की असली वजह क्या है, इसका पता लगाया जाए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि इसमें भारत सरकार तुरंत हस्तक्षेप करे, अगर बात ना मानी जाए तो ओलंपिक का बहिष्कार करे। इस पूरे मामले को साजिश समझने में सबसे आगे कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला रहे। उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि 140 करोड़ भारतवासी स्तब्ध हैं। खेल इतिहास का ये ब्लैक डे है, ये एक बहुत बड़ा नफरती षड्यंत्र है। उन्होंने सवाल किया कि कौन है जिससे विनेश फोगाट की जीत हजम नहीं हुई, जिसने हरियाणा और देश की बेटी की पीठ में छुरा घोंपा, किसने किया ताकत का बेजा इस्तेमाल, किसका चेहरा बचाने की कोशिश हुई है। साफ है कि कांग्रेस बीजेपी पर राजनीतिक हमला कर रही थी। विपक्ष के इन हमलों के बीच पीएम मोदी ने भारतीय ओलंपिक दल से बात की, पहले पूरी जानकारी ली, फिर उन्होंने विनेश फोगाट के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा। विनेश, आप चैंपियनों में चैंपियन हो, आप भारत का गौरव हो और हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत हो। उन्होंने आगे लिखा, आज के झटके से दुख पहुंचा है, काश शब्दों में बता पाता कि इस समय कितना मायूस हूं, लेकिन मुझे पता है कि आप फिर वापसी करोगी। पीएम के अलावा गृह मंत्री और सरकार के बड़े मंत्रियों ने विनेश की तारीफ में सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा। विपक्ष की मांग पर खेल मंत्री ने संसद में बयान दिया, लेकिन विपक्ष अपने आरोपों पर कायम है। वो कह रहा है कि विनेश के साथ साजिश हुई है। एक षड्यंत्र के तहत पहले उस बेटी को दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया और अब आप उसी बिटिया को देश का तिरंगा जो फहरा रही है, आज आप उसको ओलंपिक से बाहर कर रहे हैं और देश की सरकार चुप्पी साधे बैठी है। ये एक गहरे षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। ऐड में बोलते हैं मोदी जी ने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। मैं चाहता हूं ये क्यों नहीं रुकवाया? ये बेइंसाफी जो हुई है हमारी लड़की के साथ, रुकवानी चाहिए थी। स्ट्रॉन्ग जो है वो विरोध करना चाहिए था। विनेश फोगाट के साथ बहुत बड़ी साजिश हुई है। जो भूमिका उस समय भारत की सरकार को तुरंत उठाने की आवश्यकता थी या हमारे खेल एसोसिएशन को उठाने की आवश्यकता थी, वो भी नहीं उठाई गई, ये इसकी जानकारी मिल रही है। हम भी शॉक्ड हैं, मुझे लगता है पूरा देश शॉक्ड है। सभी लोग इसकी चिंता कर रहे हैं और हर स्तर पे इसको हमें हर फोरम पे उठाना भी है इस विषय को। और मैं समझती हूँ उसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है वो आखिर क्यों हुआ है। पूरा देश उनके साथ है और मुझे लगता है कि भारत सरकार भी इसे प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया है, निर्देश दिए हैं, इसका अपील प्रक्रिया जो होगी उसको किया जाएगा। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज़्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। इनको ओलंपिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत सहायक स्टाफ जैसे विभिन्न स्पारिंग पार्टनर्स, स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग विशेषज्ञ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है। दरअसल विनेश फोगाट के अयोग्य होने की आड़ में ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि इस साजिश में भारतीय ओलंपिक दल भी शामिल है।
कल जैसे ही विनेश फाइनल में पहुंची, देश के कुछ नेताओं और सोशल मीडिया के कुछ चैंपियनों ने इस तरह से नैरेटिव चलाया कि जैसे विनेश ने रेसलिंग रिंग में किसी पहलवान को नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के किसी नेता को हरा दिया है। जबकि तथ्य यह है कि ओलंपिक दल पूरी तरह से इस मुद्दे पर विनेश फोगाट के साथ रहा। गगन नारंग, दिनशा पारदीवाला, विनेश फोगाट के पति, फिजियो, मेडिकल स्टाफ सब साथ रहे। आईओए अधिकारी पूरी रात उनका वजन कम करने के लिए काम करते रहे। डॉक्टर पारदीवाला ने यहां तक कहा कि हम उनकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। दरअसल भारतीय कुश्ती दल के खिलाफ विनेश फोगाट के पुराने आंदोलन को विपक्ष के कुछ नेता मौके के रूप में देख रहे हैं। वो ये लेबल करने की कोशिश कर रहे हैं विनेश को अयोग्य ठहराने की साजिश में भारतीय कुश्ती दल भी शामिल है। इससे हमारे कुछ नेताओं को भले ही तात्कालिक फायदा हो जाए, लेकिन खेल पर इस तरह से राजनीति करना एक भूल होगी। इस सब के बीच तथ्य यह भी है कि विनेश फोगाट अब ओलंपिक से बाहर हो चुकी है। देश और देश के खेल प्रेमियों के अलावा विनेश के ओलंपिक से बाहर होने का सबसे बड़ा दुख उनके परिवार को है। कल विनेश फोगाट अपनी मां से कह रही थी कि वो गोल्ड लेकर आएंगी, लेकिन आज विनेश और उनके परिवार का सपना टूट गया है। वेट 2 दिन वो लड़ी हैं, उसके पहले उनका कांस्टेंट था। रात में क्यों वजन बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, ये जवाब उनके न्यूट्रिनिस्ट ही दे पाएंगे। एक्चुअल उनके न्यूट्रिनिस्ट और उनके कोच दे पाएंगे इसका सही जवाब। कैसे क्या किया जाए, UWW को क्या प्रोटेस्ट किया जाए, इस पे हम लोग का लीगली विचार चल रहा है। उसको करके हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे उसको। रूल के जो बना रखा, क्या रूल बना रखा, छूट दे रखी है कि नहीं छोड़ते वजन की, तो जो आगे जो खिला के जो कुश्ती के जो वहाँ जो फैसला लेंगे इसके बारे में, वो तो राज्य कोई सरकार कर सकती, सर वही कर सकते हैं। 100 ग्राम के जो बाल होंगे कम से कम 200 ग्राम के बाल है, बाल कटवा दो 100 ग्राम पूरा वजन हो जाएगा। लेकिन हमें इसमें कुछ न कुछ बदबू आ रही है, बू बू बू। दरअसल कई लोगों के मन में ये सवाल है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का वजन एक दिन में 2 किलो बढ़ जाए। इसके कई कारण होते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक नमक का सेवन करता है तो उसका वजन 1 से 2 किलोग्राम बढ़ सकता है। यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में कैलोरी युक्त भोजन करता है तो उसका वजन बढ़ सकता है। जिस तरह के एक दिन में अचानक 1 से 2 किलो वजन बढ़ सकता है, उसी तरह वजन कम भी हो सकता है। शरीर में पानी की कमी करके, भोजन में परिवर्तन करके, गहन शारीरिक गतिविधि यानी फिजिकल वर्क करके, डिटॉक्स या फास्टिंग करके भी वजन कम हो सकता है। विनेश अपना वजन कम करने के लिए ये सारे काम कर रही थी। एथलीट और बॉडी बिल्डर अक्सर प्रतियोगिताओं से पहले अपने शरीर के वजन को तेजी से कम करने की कोशिश करते हैं। ये प्रक्रिया मुख्य रूप से शरीर में पानी की कमी के जरिए होती है और इसे वाटर कटिंग कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर UFC फाइटर डैरन टिल ने एक बार ये दावा किया था कि उन्होंने एक फाइट से पहले 24 घंटे के भीतर लगभग 8 किलोग्राम वजन कम किया। ये भारी वजन कमी मुख्यतः डिहाइड्रेशन के माध्यम से होती है, जिसमें वो पानी पीना बंद कर देते हैं, पसीना बहाने वाली गतिविधियां करते हैं और कभी-कभी भाप के स्नान लेने से भी मदद मिलती है। लेकिन यह खतरनाक और कई मामलों में जानलेवा भी हो सकता है। वैसे इस पूरे मामले में एक तथ्य यह भी है कि विनेश फोगाट 53 किलोग्राम की स्वाभाविक रेसलर थी। ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए उन्होंने 53 किलोग्राम और 50 किलोग्राम कैटेगरी में हिस्सा लिया था, लेकिन 53 किलोग्राम में वो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। हालांकि 50 किलोग्राम कैटेगरी में वो क्वालिफाई कर गई। इसके बाद उनके लिए 50 किलोग्राम का वजन मेंटेन करना एक मुश्किल काम था और आज इसी मुश्किल के कारण वो फाइनल नहीं खेल पाई। ओलंपिक बहुत बड़ा मंच है, वहाँ नियम सख्त हैं। 100 ग्राम वजन हमें आपको मामूली लग रहा है, लेकिन ओलंपिक के मानकों पर जो गलत है वो गलत है। हैरान करने वाली बात यह है कि विनेश फोगाट का वजन 100 ग्राम कैसे बढ़ा। क्या कोच और सपोर्ट स्टाफ से कोई चूक हो गई? क्या वजन घटाने का विज्ञान समझने में कोई भूल हुई? ओलंपिक जैसे बड़े मंच पर वजन मैनेजमेंट फेल कैसे हो गया? इन सवालों पर विनेश फोगाट, उनके सपोर्ट स्टाफ और भारतीय ओलंपिक दल को जरूर विचार करना चाहिए।
अमेरिकी रेसलर जॉर्डन बरोज ने विनेश के लिए मांग की है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल देने की मांग की गई है। UWW के नियम तुरंत बदले जाएं, ये कहा है जॉर्डन बरोज ने।